आप देख रहे हैं इंडियन एक्टिव न्यूज़ चैनल। मैं अभय देवा ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग कर रहा हूं। आइए मैं श्री सतपाल जी महाराज के द्वारा कहा गया एक महात्मा बाई की मुखारबिंद से एक प्यारा सा सत्संग मैं आपको इंडिया एक्टिव न्यूज़ चैनल के माध्यम से सुनवा रहा हूं। हम तो साधारण जीव है, हमें इतना आसानी से उस परमपिता परमात्मा को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए बताया बार बार करिए सत्संगा, तब जाके होगा संशय भंगा। जब जीव बार बार सत्संग श्रवण करते हैं तब जाकर के इसके अपना जो मन के अंदर जो भ्रम है, मन जो चलायमान है, वो धीरे धीरे समझ पाता है। जिस प्रकार एक पत्थर के ऊपर पहले के जमाने में हम कहीं कहीं जाते हैं तो देखते हैं बड़े बड़े कुआं है और उसके ऊपर बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ रहता है। जब वो रस्सी आता जाता रहता है तो पत्थर के ऊपर भी निशान पड़ जाता है। तो इसी तरह जीव जब बार बार सत्संग श्रवण करते हैं तब जाकर के सत्संग द्वारा उनकी मन पवित्र हो जाता है, तब जाकर के उस परमपिता परमात्मा की दीदार होती है। इसलिए रामायण में बताया छल कपट छिद्र मोहे नहीं भावा, निर्मल जन सो मोहे सो पावा। जिनके मन निर्मल हो जाता है उस परमपिता परमात्मा की दीदार हो जाती है। ये सब सत्संग का प्रभाव है। एक बार नारद जी भगवान के पास जाते हैं, कहते हैं कि प्रभु हमने सुना है संतों की महिमा बहुत है, वेद में शास्त्रों में लिखी गई है, सत्संग से जीव को क्या फायदा होता है, क्या लाभ होता है। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे नारद जी, सत्संग का लाभ क्या होता है एक साधारण जीव आपको दे सकता है। आप जाइए, एक कीड़ा से पूछ लो, एक नाली में कीड़ा बहुत सारे हैं, आप उसी से पूछ लो, वो आपको बता देगा कि सत्संग का लाभ क्या होता है। नारद जी जाते हैं, एक नाली में कीचड़ बहुत सारे हैं और एक बहुत सारे कीड़े हुए थे। एक कीड़ा को अपना हाथों में उठाते हैं, पूछते हैं कि हे कीड़ा, संतों का दर्शन से क्या लाभ होता है। जैसे ही अपना हाथ में उठाते हैं, कीड़ा ऐसा ही प्राण त्याग देता है। फिर जाते हैं भगवान के पास, कहते हैं कि प्रभु मैं तो गया था कीड़ा के पास, नाली के पास गया और जैसे ही कीड़ा को हाथ में उठाया, कीड़ा जो है प्राण त्याग दिया। भगवान कहते हैं अभी अभी एक चिड़िया जो है, अभी अभी चिड़िया जो है जन्म लिया है, आप उससे पूछ लो कि संतों की दर्शन से क्या लाभ होता है। नारद जी जाते हैं, भगवान के आज्ञा से जाते हैं और चिड़िया से पूछते हैं कि ये चिड़िया आप बताओ कि संतों के दर्शन से क्या लाभ होता है। जैसा ही चिड़िया से पूछते हैं, चिड़िया भी वैसे ही प्राण को त्याग देता है। फिर भगवान के पास जाते हैं नारद जी, कहते हैं कि हे प्रभु मैं छूते ही दो जीव का हत्या हो गया है, मुझे दो जीव का हत्या हुआ है और मुझे दोष लगेगा, और आप ही बता दीजिए कि संतों की दर्शन से और सत्संग से जीव को क्या लाभ होता है। भगवान कहते हैं कि हे नारद जी, अब आप जाइए, एक बच्चिया जन्म लिया है, आप उसी से पूछ लो। नारद जी जाते हैं, बच्चिया से पूछते हैं और जैसे ही उसके सर पे हाथ फिराते हैं और बच्चिया भी वैसे ही प्राण त्याग देता है। तो नारद जी मन में शंका हो जाता है, भय करते हैं, अभी अभी मेरे हाथ से गोहत्या भी हो गया है। फिर भगवान के पास जाते हैं, कहते हैं कि प्रभु तीन जीव का हत्या हो गया है मेरे द्वारा,
और आप ही बता दीजिए कि संतों के दर्शन से क्या लाभ होता है। भगवान कहते हैं कि हे नारद जी, इस नगर में अभी अभी एक राजकुमार का जन्म हुआ है और आप उससे जा करके पूछ लीजिए, और बता देगा कि संतों के दर्शन से क्या लाभ होता है। नारद जी भगवान की आज्ञा है। नारद जी मन में डरते डरते, भय है मन में, कहीं मेरे द्वारा एक कीड़ा का भी हत्या हो गया है और मेरे द्वारा एक चिड़िया भी प्राण को त्याग दिया है और एक बच्चे का भी प्राण चला गया है। अगर इस राजकुमार का कुछ हो जाएगा तो राजा मुझे फांसी में चढ़ा देंगे, सूली की सजा देंगे। अब वो मेरा क्या होगा। नारद मुनि जो है अपना मन में डरते डरते और राजमहल में पहुंच जाते हैं। देखते हैं राजमहल में बधाइयाँ गा रही हैं, खुशियाँ मना रही हैं, लेकिन उनके मन में संतुष्टि नहीं है, उनके मन में भय पैदा हुआ है। जाते हैं राजकुमार के पास, जा करके पूछते हैं कि हे राजकुमार, आप बताइए कि संतों का दर्शन से क्या लाभ होता है। राजकुमार जो है मनुष्य योनि में आ गया है और वो हंसता हुआ कहता है कि हे नारद मुनि, आपके दर्शन से, आपके सत्संग से तो मैं जो नाली का कीड़ा था, मेरा योनि परिवर्तन हो गया है। मैं जो नाली की कीड़ा में पड़ा हुआ था, मैं चिड़िया की योनि में चला गया है और आपके दर्शन से ही मैं एक बच्चिया की गर्भ में जन्म लिया और आपके दर्शन से और आप मुझे जो स्पर्श किए, आपकी दर्शन से और स्पर्शन से मेरा आज योनि परिवर्तन हो गया है और आज जो है मैं राजकुमार होकर के जन्म लिया हूँ। आपका ही दर्शन है और आपका ही सत्संग द्वारा आज मेरा योनि परिवर्तन हो गया है। तो इसी प्रकार एक कीड़ा भी राजकुमार होकर के जन्म लिया है और आज जो हम यहाँ बैठे हुए हैं, अगर हमें साधु संत नहीं मिलते, सत्संग नहीं मिलता, तो आज हम इस जगह में बैठे हुए नहीं मिलते। आज भी हम कहीं पी करके, कहीं खा करके, कहीं नाली में गिरे हुए मिलते। आज जो है भगवान की असीम कृपा है, हमारे जीवन में साधु संत मिले, सत्संग मिला, तब जा करके आज हम यहाँ बैठे हुए हैं। इसलिए सत्संग द्वारा ही जीव अपना कल्याण कर लेता है। एक भजन होगा, सब लोग गाएंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जमीन पर नहीं है कदम, आज मेरी जमीन पे नहीं है कदम। तूने कृपा करी, मेरी झोली भरी, तूने कृपा करी, मेरी झोली भरी, तूने कृपा करी, मेरी झोली भरी। तेरी महिमा को कैसे मैं गाऊं हरी, तेरी महिमा को कैसे मैं गाऊं हरी, तेरी महिमा को कैसे मैं गाऊं हरी, तेरी महिमा को कैसे मैं गाऊं हरी। भर दिया खुशियों से आज घर, भर दिया तूने खुशियों से घर। आज मेरी जमीन पर नहीं है कदम, आज मेरी जमीन पर नहीं है कदम। भर दिया तूने खुशियों से घर, भर दिया तूने खुशियों से घर। आज मेरी जमीन पे नहीं
जमीन पर नहीं है कदम, आज मेरी जमीन पे नहीं है कदम। मेरी हर सांस गाए तेरी शुक्रिया, मेरी हर सांस गाए तेरी शुक्रिया, मेरी हर सांस गाए तेरी शुक्रिया, मेरी हर सांस गाए तेरी शुक्रिया। मेरे दाता तूने मुझको सब कुछ दिया, मेरे दाता तूने मुझको सब कुछ दिया, मेरे दाता तूने मुझको सब कुछ दिया, मेरे दाता तूने मुझको सब कुछ दिया। हो गया आज मुझ पे रहम, हो गया आज मुझ पे रहम, आज मेरी जमीन